नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम जानेंगे पूरे विस्तृत रूप से कि कैसे छत्तीसगढ़ का रहने वाला माओवादी पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा में मारा गया, कैसे पूरा ऑपरेशन किया गया। एक एक डिटेल काफ़ी विस्तृत रूप से आज आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। पुलिस प्रेस नोट के अनुसार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली किस जगह में है, जिसमें पता चला कि रवि सिंह सरदार, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो कि भाकपा माओवादी संगठन में सब जोनल कमेटी मेंबर है। उसके साथ जयकांत उर्फ गुंगा भी था, जो कि जोनल कमेटी मेंबर है। हाथों में एसएलआर बंदूक पकड़ता है। साथ में अरुण, जो कि आज इस मुठभेड़ में मारा गया। संदीप आप देखिए, साथ में शिवा की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसकी उम्र 17 से 20 की आसपास की होगी, लेकिन देखिए हाथों में किस तरीके से ये हथियार थामे हुए है। इसके साथ ऋषभ, जिसकी फोटो नहीं है पर इसकी उम्र भी बताई जाती है 16 से 17 के आसपास होगी, और ये भी वहाँ पर मौजूद था। साथ में अपटन ये भी था, जिसकी आप तस्वीर अभी देख रहे हैं। अमित मुंडा, जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है, ये भी था। साथ में सालुका कायम ये भी था, और सोमवारी, जिसकी तस्वीर नहीं है पर ये गोइलकेरा थाना क्षेत्र के काशीजोबा गांव की रहने वाली है। और इसकी भी अगर हम उम्र की बात करें तो वो काफ़ी कम उम्र की ये नक्सली कैडर है। ये भी मुठभेड़ के वक्त उसी पोसेता के नज़दीक जंगल में मौजूद थी। जितने भी लोगों की तस्वीरें मैंने दिखाई, सब लोग पोसेता गांव के नज़दीक ऊंची पहाड़ जंगल में मौजूद थे, और ये लोग लगभग 3 से 4 दिन पहले वहां पहुंचे थे, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। क्योंकि सूत्रों के जानकारी के अनुसार जिस जंगल में वो लोग थे वहाँ काफ़ी सालों से कोई नक्सल गतिविधि पहले नहीं थी। अचानक जो है उस इलाके में नक्सली पहुँचे थे, मगर कुछ दिनों से ग्रामीणों के अनुसार वहाँ जंगल से धुआं निकलते देखा गया था। तब भी ग्रामीणों को अंदाज़ा नहीं था कि नक्सली जो है जंगल में मौजूद हैं। पोसेता गांव चारों तरफ से अगर हम बात करें तो जंगलों से घिरा हुआ गांव है, और गांव तक जाने के लिए सही से सड़क भी नहीं है। और पास में अगर हम बात करें तो गांव के नज़दीक एक नदी भी बहती है। यानी नक्सलियों के लिए वर्तमान में एक सुरक्षित ठिकाना ये था, मगर नक्सलियों को नहीं पता था कि सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिल चुकी है कि उस जंगल में वो मौजूद हैं। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोबरा के जवानों को तैयार किया गया, और रात के करीब लगभग 12 बजे के आसपास कोबरा के जवान पोसेता गांव के जंगल में दाखिल हुए। कोबरा बटालियन हमेशा गोपनीयता को बरकरार कर जो है जंगल में दाखिल होते हैं, और गांव के किनारे से होते हुए वो जंगल में घुसे थे। गांव के ग्रामीणों को भी इसकी भनक नहीं थी कि कुछ जो है सुबह बड़ा होने वाला है, मगर गांव के कुत्ते काफ़ी ज़्यादा रात में भौंक रहे थे, जिससे कई लोगों को लगने लगा था कि कुछ तो बात है। फिर भी लोग नज़रअंदाज करके रात में सो गए, और जैसे ही सुबह उठते हैं तो गोलीबारी की तेज आवाज़ जंगल की ओर से आने लगी। उसके बाद सबको पता चला खबरों के माध्यम से कि पुलिस और नक्सलियों के बीच जो है वो मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक माओवादी मारा गया। कोबरा 209 जब भी जंगल घुसती है तब किसी ना किसी नक्सली को मारकर जरूर आती है। आपको बता दें कि नक्सली हमेशा जंगल से सटे नदी किनारे वाले इलाके में ही अपना डेरा जमा कर रखते हैं। खाने पीने से लेकर हर चीज़ की सुविधा को देखते हुए वो अपना ठिकाना निर्धारित करते हैं, मगर एक गलती से बड़ा झटका उन्हें हमेशा मिलता रहा है। नक्सल ऑपरेशन में सबसे बड़ा अगर कारगर आज के समय में अगर बात करें तो वो है सटीक जानकारी, सटीक इनपुट, गुप्त सूचना। उसी के आधार पर नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भी नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा हथियार है। ड्रोन के माध्यम से भी नक्सल एक्टिविटी पर नज़र बनाकर रखी जाती है। मगर इस ऑपरेशन में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जंगल में लगातार हो रही कुछ एक्टिविटी, रोज़ निकलता धुआं की वजह से ही हो सकता है इनकाउंटर जो है हुई है, और ये मुख्य कारण रहा होगा। साथ में माओवादी बनकुड़िया अंबिया गांव के काफ़ी नज़दीक थे, जो कि रेला पलार इलाके से भी सटा हुआ इलाका है। नदी के किनारे ये इलाका है। पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार 15 अगस्त में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए नक्सली वहां पहुंचे थे होंगे। हो सकता है पोसेता रेलवे ट्रैक संबंधित जो है कुछ करने वाले होंगे, क्योंकि कई बार उन्होंने उस इलाके के रेलवे ट्रैक को उड़ाया है। और आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त के दिन ही 2 जवान भी
पहले शहीद हो चुके थे। ऐसे में 15 अगस्त को कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक से हो सकता है वो वहाँ पर मौजूद रहे होंगे। आज के मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की अगर हम बात करूँ तो वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, जो कि काफ़ी पहले से झारखंड में प्रवेश किया था। और अभी भी कई नक्सली ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें संदीप उर्फ हिडमा पोडियम ये भी जो है आज उसी जंगल में मौजूद था और ये सब जोनल कमेटी मेंबर है। हाथों में ये इंसास राइफल पकड़ता है और बीजापुर ज़िले का रहने वाला है। देखिए रजनी ये है और ये भी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और अभी पश्चिम सिंहभूम में मौजूद है और एरिया कमांडर है। देखिए सोहन को, ये भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और पश्चिम सिंहभूम इलाके में अभी एक्टिव है। और सबसे चर्चित नाम अश्विन, जो कि जोनल कमेटी मेंबर है भाकपा माओवादी का, ये भी छत्तीसगढ़ के गंगालूर बीजापुर ज़िले का रहने वाला है और ये भी अभी जो है पश्चिम सिंहभूम ज़िले में मौजूद है। पुलिस की तरफ से लगातार आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है और नक्सलियों की तरफ से शहीदी सप्ताह भी मनाई जा रही है। सरकार के प्रति जो कुछ उनका जो प्रेस नोट के माध्यम से कहना होता है वो लगातार जारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है वो वीडियो निकल कर या फोटो निकल कर नहीं सामने आई है कि किस तरह से उन्होंने शहीदी सप्ताह मनाया है। लेकिन बरसात के समय में भी देखिए किस तरह से ऑपरेशन अभी जो है चलाए जा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, माओवादियों को कोई बड़े झटके मिल रहे हैं। सरायकेला खरसवा इलाके में लगातार आईडी रिकवर हो रहे हैं और माओवादियों के ठिकानों से डंप किए सामानों को जो है बरामद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं माओवादियों को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। उन्होंने शहीदी सप्ताह के दौरान भी कोशिश की किसी भी तरह से जो है बंद का आह्वान किया जाए, लेकिन अभी हाल के अगर दिनों में देखें तो पश्चिम सिंहभूम ज़िले को छोड़कर अन्य ज़िलों में बंद का जो असर होता है वो उतना खास देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा नक्सलवाद को ख़त्म करने को लेकर बातें कही जा रही है, वो कब तक ख़त्म होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ और मैंने आपको बताया किस लोकेशन पे ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे सुरक्षा बलों ने उस नक्सली को ढेर किया गया। और अब जो बचे खुचे नक्सली हैं उनके लिए भी जीवित रहने के लिए चुनौती है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन चलाकर उन्हें ढेर कर रहे हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी, मगर फिर भी जो है अन्य जो उनके साथी थे वो भागने में सफल रहे। अमित मुंडा का हम दस्ता कह सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से पोड़ाहाट कोल्हान इलाके में एक्टिव रहा है। एक समय में कहें तो जब कोल्हान इलाके में काफ़ी ज़्यादा तेज नक्सल ऑपरेशन चलाया गया तब सभी लोग सारंडा की तरफ मूव कर गए थे और उनके जो दस्ते सदस्य थे वो कोल्हान इलाके में मौजूद थे। जिस तरह से लिपुंगा में मुठभेड़ हुई थी, नदी किनारे ये पूरा मुठभेड़ हुआ था और वहाँ पर कई नक्सली मारे गए थे। एक बार फिर देखिए नदी किनारे ये पूरी मुठभेड़ चली और फिर एक नक्सली मारा गया। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट में और भी कई जानकारियाँ जो हैं वो लेकर आऊँगा और परिवार वालों से संपर्क जो है हो पाता है तो मैं परिवार वालों को भी दिखाऊंगा कि कैसे वो नक्सली बना। और उस प्रेस नोट का भी हमें इंतज़ार होगा जिसमें माओवादी वो बताएंगे कि ये जो अरुण है वो किस तरह से नक्सल संगठन में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, और इसका खुलासा मुझे लगता है वो जल्द करेंगे। क्योंकि पिछले बार जब सिंगराई मारा गया था उस वक्त माओवादियों की तरफ से प्रेस नोट में तमाम चीज़ों को बताया गया था कि कैसे नक्सली बना, किस उम्र में बना, किस चीज़ का जो है वो एक्सपर्ट था, क्या कुछ हुआ था। तमाम चीज़ों की जानकारी माओवादियों की तरफ से भी हमें मिल सकती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की नक्सल अपडेट पाने के लिए, काफ़ी विस्तृत जानकारी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।